27 मार्च 2024 आज के परमात्मा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? एक बाप से सुनने वाला। सत्य सुनाने वाला कौन है दुनिया में? सत्य वही सुनाएगा जो सत्यम है, इसीलिए उसको सत्य कहा गया। कोई जब व्यक्ति जाता है तो कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, और जो सत्य मार्ग पर चलता है उसकी ही गति होती है, इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गति है। तो माना जो सही मार्ग पर चलना, तो सत्य सुनाने वाला तो एक परमात्मा ही है। जो सत्य सुनाता है शिव भगवान पास, ये मुरली, ये भगवान के समाचार पत्र, ये जो चिट्ठी है ना, महावाक्य भगवान के एक एक शब्द अनमोल है। मुरली में कितने शब्द होते हैं? लगभग 1500 अक्षर होते हैं, और एक अक्षर की कीमत लगभग 1500 रुपए की होती है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर होते हैं? तो कितनों की कमाई होती है मुरली से? पद्मों की कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। वो कहते हैं ना, और ज्ञान सब ज्ञान ली, आत्म ज्ञान सुज्ञान, और कोई नर नहीं जानता, ज्ञानी करे पहचान। और सब ज्ञान है दुनिया में, लेकिन जो सही ज्ञान है उसको बुद्धिमान, जो भाग्यशाली आत्मा वही जान सकती है। वो कहते हैं ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो महान भाग्यशाली आत्मा होती है जो परमात्मा के महावाक्य सुनती है, उसे पहचानती है। घर में छोरा बाहर ढंढोरा, घर में छोरा बाहर ढंढोरा। और कहते हैं ना, क्या घर को जोगी जोगना अन गांव को शिव, यही है। इसी के कारण कुछ लोग बात जो सत्य ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, बाप से ही सुनो। मेरा तो एक से बाबा, दूसरा ना कोई। जहां बिठाएगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जो सुनाएगा, वही सुनूंगी। मनुष्य से नहीं, एक बाप से सुनने वाला ज्ञानी है। मनुष्य नहीं सुनना, मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य में वो ज्ञान नहीं है। जिसने जो कह दिया बस उसके अनुसार चलने लगे, लेकिन सत्य ज्ञान की पहचान नहीं है। सभी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। प्रश्न, जो आत्माएं आपने देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? जो आत्मा देवी घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। जो देवता बनने वाली है, अब शिव बाबा के ज्ञान को कौन आत्मा समझेगी? जो देवता बनने वाली है। 33 करोड़ जो देवी देवताओं का गायन है, जो 33 करोड़ में आने वाली वही इस ज्ञान को समझेगी। बाकी तो ये कहेंगे अच्छा है, अच्छा, और बाहर निकले और भूल गए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वर मत पर चलने लग पड़ेंगे। क्या करने लग जाएंगे? वो मनुष्य की मत पर छोड़ और ईश्वर मत पर चलने लग जाएंगे। जो भी दुनियाओं ने सुनाया ना, वो सारी बातें छोड़
और एक शिव बाबा की महावाक्य बाबा की मुरली ही सुनने लग जाएगी। तो बाबा ने कहा ईश्वर मत पर चलने लग जाएंगे, बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ये क्या है? ये श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग चल रहा है जिसमें हम सभी को श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ कैसे? इसी जन्म का गायन है। कौन सा? बड़े भाग मानस तन बाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यही वो जन्म है, ये हीरे तुल्य जन्म है। सतयुग त्रेता में तो हम सभी को 21 जन्म मिलते हैं, लेकिन वहां पर हम आत्मा सतयुग में सोने समान होती है, त्रेता युग में चांदी समान होती है, द्वापर युग में तांबे समान होती है, वह 21 जन्म मिलते हैं। कलयुग में लोहे समान हो जाती है, लेकिन संगम युग में हीरे समान। तो सबसे बड़ा कीमती समय कौन सा है? ये संगम युग, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। ये सुंदर मेला लग रहा है, जहाँ एक और भगवान गुप्त रूप में आए हुए हैं। वो कहते हैं ना, गुप्त रूप में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। वो कहते हैं ना, वो जैसे मिस्री में मीठा समाया, वो किसी के नजर नहीं आया। अब मिस्री और नमक एक जैसा है, लेकिन मिस्री में मीठा समाया हुआ है और नमक में खारापन समाया हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जब उसे खाते तब मालूम पड़ता है कि ये मिस्री है, नमक है। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। हो जैसे ब्रह्मा में से बाबा समाए, जैसे ब्रह्मा में से बाबा समाए, वो किसी के नजर नहीं आए। बाबा ऐसी समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। जैसे बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में समाये हुए हैं, वो किसी के नजर नहीं आते, दिखाई दे देते। यहाँ पर आएंगे, देख बैठेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत है, लेकिन शिव बाबा थोड़ी दिखाई देता अंदर कि इसमें कौन बैठा हुआ है, ये दिखाई नहीं देगा। ओ जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी के नजर नहीं आई। बाबा ऐसी समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। बाबा ऐसी समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। प्यारे बाबा आए हैं, लेकिन कोटों में कोई, कोई में कोई, वो भाग्यशाली आत्मा उस परमात्मा को पहचानती है, उस परमात्मा के महावाक्य को, मुरली, जिसको मुरली कहते हैं, एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं कि भगवान आज क्या बोल रहे हैं। ईश्वर बोल बड़े अनमोल, एक एक अक्षर की कितनी कीमत है। समझिए, भगवान सत्य सुनाता है, वो कभी झूठ नहीं सुनाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भाव, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है और ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्म की कहानी तुम जानते हो। उनका ये अंतिम जन्म मुझे, उनका अंतिम जन्म मुझे आना भी इसमें होता है। बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा का जो अंतिम जन्म होता है ना, उसी में मुझे आना पड़ता है। वो कहते ना,
बूढ़ी ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। वो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर आया। कौन? भगवान बन के आया। पूछा भैया तुम्हारी नाव में क्या है? तो कहा भैया घास फूस है। तो ऐसे ऐसा हो तो वैसा ही हो गया। अभी वही समय चल रहा है। बूढ़े तन में से बाबा आए, किनके तन में? ब्रह्मा के तन में, जो लास्ट जन्म है। देखो ज्ञान कितना सुंदर है, बाबा कितना सुंदर तरीके से हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में मुझे आना पड़ता है, आना है भी इसमें ही होता है। इस जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। पहले तुम यह देवी देवता थे। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ तुमको। पहले तुम कौन थे? तुम देवी देवता थे। अब ये बनने के लिए फिर पुरुषोत्तम बन, अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पूर्ण जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ वो राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना वो राम है। देख लो भगवान के महावाक्य क्या कह रहे हैं भगवान? बच्चे जो मैं सुनाता हूं वही क्या है? सत्य है। और जो लोग बात सुनाते हैं वो सब राम है, वो सब राम है। और मैं सुनाता हूं सच बोलने वाला सत्य धर्म की। बाबा कहते बच्चे मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं तुम सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्रीगढ़ को दिखाते हैं, मुरली बजाई रास किया, वह सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? बाबा कहते हैं वो तो क्या है? मुरली सुना देते। अब वो मुरली है जैसे आप गाना है, अब कोई नया गाना है तो ज्यादा 2-4 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, 1 महीने सुन लेंगे, बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे यार रोज गाना, भैया जी वही गाना चलाते हो, दूसरा चलाओ नया। तो मुरली कौन सी थी? ये कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। ये कौन सी मुरली थी जिसको गोपियां दौड़ी चली आती थी, खाना छोड़ देते थे, पानी छोड़ देते थे, वो मुरली सुनने के लिए चले आती थी। ये मुरली वही है महावाक्य। कौन से? भगवान के महावाक्य, जिसको पूरी विश्व में 142 देश विदेश में 16 भाषा में बाबा की मुरली चलती है। और वो मुरली सुनने के लिए समय हो गया और चल पड़े। वो अभी गाना चला था, बाबा तेरी मुरली सुनने को मन हर्षा है, सुनने को। तो वो दौड़े चले आते हैं बाबा की मुरली सुनने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कौन सी मुरली बजाई? रास किया। वो काठ की मुरली की बात नहीं है, वो ये मुरली है बाबा की मुरली। तो बाबा कहते हैं रास किया वो सचखंड के मालिक। लेकिन उनको बनाने वाला कौन है? बाबा कहते बच्चे उन्होंने रास किया, लेकिन उनको बनाने वाला कौन है? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन है? वह सचखंड यह है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय कोई खंड नहीं था। बाबा कह रहे भारत क्या था? सचखंड था। उस समय कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते थे स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हैं? कोई जब मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब ये नरक में था। अब आप भी कह रहे हो कि स्वर्गवासी हुआ माना स्वर्ग में गया, तो ये क्या था? लेकिन जानबूझ के हम जानना नहीं चाहते, सब मालूम सबको है। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग कहाँ है? कोई मरते कहते स्वर्गवासी हुआ, समझाते तो उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो।
माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम उल्टा लटके हुए हो। तो माया आकर क्या करती है? सुलटा, बाप आकर क्या करते हैं? सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भगवान है। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला कौन है? भगवान। किसी नाव में बैठोगी तो उसका भाड़ा देना पड़ता है, बस में बैठोगी तो भाड़ा देना पड़ता है। ऐसी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उसका भाड़ा से बाबा को ही देना पड़ता है। भले किसी की भक्ति कर रहे हो, लेकिन देता कौन है? शिव बाबा। इसीलिए क्या कहते हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। वो कहते सारी दुनिया देती है पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। ये दोनों शब्द का अर्थ समझो। सारी दुनिया देती है पल्ला झाड़ के, इसका मतलब क्या है? अब आपके पास कुछ नाज है या कोई भी चीज है, कहेंगे भैया इतना ही है, अब मेरे पास है नहीं, खा लीजिए, आप पल्ला झाड़ोगे कि नहीं? और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के इसके लिए, तो समझ सकते हैं उसके पास अथाह धन है, सब कुछ है, तभी तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो एक ही है, बाकी तो सारी दुनिया उससे मांगती है। वो कहानी है ना, कौन सी? दो भिखारी चले, वो कहते हैं ना, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे। अब गाते हुए दोनों जाते हैं और वो मांगते हैं तो राजा भर भर के देता है। दोनों सोच रहे हैं राजा के पास इतना धन कहां से आया? तो दोनों मन में विचार करते हैं चलो कल देखेंगे राजा के पास आता कहां से, क्या करता है राजा। दोनों गए, देखा तो राजा हनुमान के मंदिर में बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा और राजा ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी महाराज, मेरी झोली को सदा भर के रखना ताकि मैं दूसरों की झोली को भरता हूं। दोनों भिखारी समझ गए कि राजा तो खुद भिखारी है, राजा तो खुद हनुमान से मांग रहा है। वो दोनों देखने लगे कि बल हनुमान के पास कहां से आया। दोनों ने देखा तो हनुमान जी राम जी के पास गए और कहा, प्रभु आप सबको देते हो, सबको देने वाले हो। तो जब भगवान राम को याद करने लगा हनुमान, तो उन्होंने भिखारियों ने दोनों ने देखा और वो बड़ी खुश हुई कि ये तो हनुमान जी तो राम जी से मांग रहे हैं। आगे चलकर देखा तो राम जी खुद शंकर की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा भाई हनुमान जी तो राम की पूजा कर रहे हैं और राम शंकर की पूजा कर रहे हैं। आगे चलकर देखा शंकर शिव का ध्यान कर रहे हैं। अब आप बैठे हो, कोई भी व्यक्ति ज्ञान से समझे, आपके सामने आप अपना ही फोटो थोड़ा रख के आपका ध्यान करोगे? अपना फोटो नहीं रख सकते, आपका कोई गुरु का होगा या भगवान का होगा। तो शंकर हमेशा शिवलिंग सामने क्यों रखते हैं? क्योंकि शंकर खुद शिव का ध्यान रखते हैं। शंकर अलग है, शिव अलग है। शिव कौन है? शिव परमात्मा है। कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और शिव परमात्मा नमः। शिव परमात्मा है। तो शंकर खुद शिव का ध्यान करते हैं। तो राजा हनुमान जी की पूजा कर रहा है, हनुमान राम की, और राम जी महाराज राम भगवान किसकी? शंकर की पूजा कर रहे हैं। और शंकर किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव की पूजा कर रहे हैं। तो सारी जब वो दोनों समझ गए मेन जगह ये है, यहां से आ रहा है सब कुछ। तो दोनों ने समझ लिया। आज हम सभी को भी यही समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट कनेक्शन करिए। किसी के घर में हम तार लगाएंगे तो बार बार न्यूज हो जाएगा, और कहीं से जल भी जाता है, इसीलिए वो लाइट का कोई भी चीज का हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते, तार हट जाएंगे। तो डायरेक्ट रथे में लगाओ ना तार, तो डायरेक्ट से बाबा को याद करो ना। तो वही बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं
भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भगवान इस समय सब भक्तों में है। तो बाबा कहते हैं जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान में भजन होता नहीं है। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान कभी भी नहीं कहना है। क्या बच्चे, मुख से हे भगवान नहीं कहना। क्या कहना? मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ये नहीं कहना हे भगवान। ये शब्द गलत है। जैसे वो शब्द गलत है ना, तो हम कहते हैं होता तो भोजन ही। अगर राजस्थान में जाएंगे तो क्या कहते हैं? खाना, वो कहते हैं जीवन में चालो। और यूपी में जाएंगे तो कहते हैं दावत खाने के लिए चलो। और कहीं भंडारे में कहते हैं भंडारे में चलो प्रसाद पाने के लिए। शब्द अलग अलग है तो एक चीज। ऐसे ही भोजन को कहना चाहिए चलो हम सभी प्रसाद पाते हैं। तो शब्द अलग अलग हो गए, शब्दों का खेल है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी भी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग के कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर के ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम इस एक ईश्वर मत पर चलो। जो कहते हैं ईश्वर, बाबा कहते हैं ईश्वर कहते हैं और वह राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितने समझदार थे, अब कितना भी समझमंद पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा खुद गीता पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। क्या? बाबा मिल गया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हम, भगवान मिल गया, आप क्या चाहिए भाई? तो बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। किसने? ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे। शिव बाबा जब उनके तन में आए सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते सब कुछ छोड़ दिया, गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु में ही हूं। अब देखो बाबा क्या कहे, भगवान वाच कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कौन सा गुरु? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म में रहने वाला वो परमात्मा। गुरु से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है, वही सतगुरु है। उसको जानने से सब कुछ जान जाएंगे। इसीलिए मंदिरों में आरती में भी कहते हैं हम, माता पिता तो मेरी शरण कहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी। जब भगवान मिल गया तो गुरु बनाने की दरकार ही नहीं। भाई 5 तत्वों का हम गुरु समझे तो ये तो 5 तत्वों का शरीर है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये तो शरीर के गुरु हैं, लेकिन सतगुरु का नहीं हुआ। तो 5 तत्व तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। और आत्मा सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आत्मा तो सब भाई भाई है। फिर सतगुरु कौन है? ये सृष्टि पर जितने भी जो है वो शरीर के द्वारा गुरु बनाते हैं। कोई पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं तो वो पढ़ाने वाला गुरु है। कहीं कुछ भक्ति मार्ग में जाते हैं तो कहते हैं मंत्र दिया तो वो गुरु है। लेकिन भगवान हमको क्या देते? मन बना पाओ। तो भगवान कौन है? सतगुरु है। तो उससे बड़ा कोई भी सतगुरु या गुरु नहीं है।
तो बाबा कहते हैं भक्ति ज्ञान मार्ग का गुरु मैं ही एक हूँ, मैं ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त, श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब मनुष्य मत, यह ईश्वर मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान बात तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू नाम ही है। आदम बीबी तुम कहेंगे मम्मा बाबा आदि देव और आदि देवी, यह है संगम युग के संगम युगी। संगम युग ही सबसे उत्तम है। जब से बाबा कहते हैं जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला बाप आते हैं। इस दुनिया का बाबा कहते हैं इस दुनिया का डेरिवेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। झूठी माया झूठी काया कहा जाता है, सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। यह है झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा वो सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का बैराग। वो तो सिर्फ घर छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, ये भी ड्रामा में मूल है। क्यों का सवाल नहीं उठता, ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइटी, क्रिश्चियन डिनाइटी कोई भी स्वर्ग में नहीं आती, वह पीछे आते हैं। पहले है डीटी डिनाइटी, फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डीटी डिनाइटी स्थापन करते हैं। कोई भी आता बाबा कहते कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ, सिर्फ बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्धि की आत्मा ने बाबा कहते बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ की कोई मनुष्य प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर बुद्ध वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बुद्धियों का भी राज था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक कर करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, ज्ञान तो उस समय प्रायलोक हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वह कर्म में नहीं आते हैं। इसमें बैठ इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों के नाम है। यह है ही परम आत्मा, यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब हैं बाइप्लाट।
वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेके दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानेंगे नहीं। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे, वो है निर्विकारी दुनिया। वहां सभी में स्वर्ग होता है, वहां कोई किसी चीज का दुख नहीं होता, वहां सभी पवित्र होते हैं। वहां योग बल द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। अब कोई कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, विकार बिना कैसे, पवित्रता से कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो बाबा ने अभी भी एक सबूत छोड़ रखा है। क्या? मोर जब नाचता है, मोर जब नाचता है तो मोरनी आंखों से, उसकी आंखों से आंसू गिरता है। वो पैर को देखता है तब वो रोता है कि मैं कितना सुंदर हूँ और मेरे पैर कैसे हैं। तो वो जैसे रोता है तो उसकी आंखों के आंसू नीचे गिरती है तो मोरनी पी जाती है। तो इसके कारण राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। इसीलिए सबसे ज्यादा मंदिरों में मोर के पंख रखे जाते हैं। और श्री कृष्ण के मुकुट में सबसे ऊपर क्या रखा जाता है? मोर का पंख। तो समझ सकते हैं सबसे प्यारा क्या है? पवित्रता। सबसे चीज है ब्रह्मचार्य का पालन करना। कहते हैं हाथ का सच्चा, लंगोटी का पक्का, वो नर कभी भी कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचार्य का पालन करो, योगी बनो, पवित्र बनो। ये है सच्ची बात बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, यह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे तो भी नहीं मानेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम समझाओगे ना तो भी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वो एक दूसरे की बातों को मानने वाले नहीं है। तो बाबा कहते मानते, समझाएंगे फिर भी नहीं मानते। नहीं, कल्प पहले में सब लोग मानते हैं। बाबा कहते बच्चे कल्प पहले में सब लोग फिर मानते हैं। अगर सत्यु की आत्मा होगी तो मान जाएगी। तो बाबा कहते हैं कल पहले में सब जो मानते हैं वही मानेंगे। जो कल पहले उन्होंने माना है वही मानेंगे, वही पद पाते हैं। जो नहीं मानते वह नहीं पाते। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते थे। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। बाबा कहते बच्चे ये समुद्र भी इतना नहीं था, है ना, समुद्र वगैरह भी नहीं थे। वहां पर क्या था? सतयुग में मीठी नदी थी, वहां पर पानी मीठा था। तो बाबा कहते पहले बॉम्बे वगैरह भी नहीं था। ये बॉम्बे भी पहले नहीं था। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने, क्या दिखाते हैं? सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर। अब वह कोई भिखारी है क्या? बाबा कहते हैं मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं ईश्वर, अब वह कोई भिखारी है क्या? कौन? शिव बाबा भगवान कोई भिखारी थोड़ी है। भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। ईश्वर कौन है? वो देता है, वो दाता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर तो दाता है। समझते ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ देते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अब तुम अपने पैसों से क्या करते हो? करण करावन हाथ तो बाबा ही है, लेकिन हम सभी निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो
फिर भी रजाई भी तुम ही लेते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम अपना धन खर्च करते हो तो रजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को है नहीं। शिव भगवान दास आज बाबा ने कितना सुंदर शब्द कहा, पूरी मुरली में हर अक्षर बाबा की अनमोल है। तो बाबा ने क्या कहा, मेरे मीठे बच्चे तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई भी दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मेरा परिचय कोई है नहीं, ना मैं इस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चैन करना है, मैं ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम के ऊपर है। सो भी एक्यूरेट, समय पर बाबा कहते हैं वो भी एक्यूरेट है। समय पर आता हूं, तुमको ये थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश कर होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते। जब नाली सुनाई तब मालूम पड़ा, कशिश होती है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें तो कट चढ़ी हुई है, जबकि परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले ड्रामा में, सब आत्माओं का पाठ अपना अपना मिला हुआ है। ये है सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये बहुत गौर बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर के तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। बाबा के लिए बच्चे तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक जैसे भगवान का अक्षर राइट है। फिर श्री कृष्ण कहने से राम हो जाता है, मन मनावक अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते, मामे का अक्षर राइट है। यह है गीता का एक युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी। बाबा के बच्चे भगवान इस रथ में आए और उन्होंने क्या दिखा दिया है, घोड़ा गाड़ी, कि भगवान ने गीता ज्ञान रथ में बैठकर किया। अब पता नहीं कौन सा रथ, ये शरीर भी रथ है। कहते हैं भाई रथ जा रहा है तो रथ शरीर को भी कहा जाता है। तो भाग्यशाली रथ माना भागीरथ यही है जिसके शरीर में स्वयं भगवान आए, तो ये कौन है, भाग्यशाली रथ। इसीलिए इनके ही तन में शिव बाबा आते हैं, इसीलिए वो रथ कहा जाता है। तो बाबा कहते उन्होंने घोड़ा गाड़ी, उन्होंने फिर रथ में, तो भगवान जिस समय ही रथ में आते हैं उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा। अब कहां भगवान का ये रथ, कहां घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं है। यह है बेहद के बाप का घर। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र बदलता रहता है। इस संगम युग का तो तुमको बाबा कहते इस संगम युग का किसको मालूम ही नहीं है। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा है सूर्यवंशी,
चंद्रवंशी आदा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म तुम जानते हो। सतयुग में है ही 22 बल, तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं कि हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। बाबा कह रहे बच्चे मैं तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आया हूँ, बाकी तो विनाश तो ये करेंगे, है ना। वो कहते राम किसी को नहीं मारते, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। दुनिया में कोई किसी को मारने वाला नहीं है। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। यहाँ किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों से सुख पाते हैं, सब अपने ही कर्मों से दुख पाते हैं। सारा कुछ कर्मों के आधार से बना हुआ है खेल। तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण माने। याद प्यार बाप दादा का याद प्यार और गुण माने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुण माने और नमस्ते। बेहद का बैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कष्ट नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कष्ट जंत नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गहन रहस्य को भी समझकर चलना है। बाबा कहते हैं इसने अच्छे रहस्य को समझकर चलना है। वरदान बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप वरदाता है। इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होती मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए, सर्वशक्ति भाव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। पुराने संस्कारों को छोड़ो, है ना, पुरानी बातों को छोड़ो। देह कि जितने भी बाबा कह रहे देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, जो हमारे अंदर पुराने स्वभाव है कि मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा तो बोल ही ऐसा है, ये सब बातें बोलो। बाबा क्या कहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। वो कहते हैं ना बातों, वो गोली का घाव उड़ जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं पड़ता। इसने मुझको ऐसे कहा, इसने मुझको वो कह दिया था। वो कहते हैं ना क्या
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लाग गया। वो पेड़ क्या काम का जिसमें छाया नहीं, और फल इतने ऊपर जो कोई तोड़ ना सके। इसीलिए ऐसा बनो जो सबसे प्यार करो। तो ये सब बाबा हम सभी को सुना रहे हैं। शांत और शांति। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने, उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अगर अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो क्या करना है, सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, माँ समान पालना दो। क्या बनना है, मीठे बनो, माँ समान पालना दो। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए क्या बनना है, माँ समान पालना दो। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। क्या कहते हैं, अधिक सोचने और बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो जाएगी। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म करो। पर चिंतन माना किसी का दूसरों का चिंतन नहीं करना है, दूसरों का उसकी बातें नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। पर चिंतन व नफरत किसी से मत करो। नफरत की निगाह को खत्म कर स्वयं चिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुशनसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। अपनी सत्वगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सत्वगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। तो ये 8 बातें हैं। इसीलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब तो साइलेंस में रहना ही चाहिए, क्योंकि साइलेंस में रहने से हमें वो हमारी शक्ति जमा होती है। इसीलिए बिल्कुल मौन में रहो। अंदर ही अंदर बाबा की मुरली का बार बार चिंतन करें, मनन करें कि आज बाबा ने कहा। बाबा की मुरली के अलावा कोई भी चीज का इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बाप सुनाने वाला राइट है, बाकी सब राग है।